अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक संपन्न शहर के दिल में आपके अपने शहर जैसा अमीर नाम का एक जवान लड़का रहता था। अमीर एक अच्छा इंसान, मोमिन था। वह अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रमजान के रोजे रखता और जहां तक हो सके नेक बनने की कोशिश करता। वह एक बड़ी टेक फर्म में मिड लेवल मैनेजर के तौर पर काम करता था। एक ऐसी नौकरी जिसमें सिर्फ तकनीकी कुशलता नहीं बल्कि राजनीतिक समझ की भी दरकार होती थी। वह ऑफिस की गपशप, रणनीतिक आधे अधूरे सच और उन चमकदार प्रेजेंटेशनों से घिरा रहता था जो अक्सर असुविधाजनक हकीकतों पर पर्दा डाल देते थे। अमीर इन हालात का सामना अच्छी तरह से करता था। उसका यकीन था कि दुनिया का यही तरीका है। वह कभी भी अपने आप को झूठा नहीं समझता था, वह बस व्यावहारिक था। उसके दादा, जिनसे वह बेहद मोहब्बत करता था, इब्राहिम नाम के उनके साथ रहते थे। अब्बू इब्राहिम एक दूसरे जमाने की यादगार थे। ईमानदार मेहनत की एक पूरी जिंदगी ने उनकी कमर झुका दी थी। उनके हाथ मोटे हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सफाई थी जो सीधे आपके दिल में देख सकती थी। वह अपने दिन दुआ में, कुरान तिलावत में और उनकी गली के छोर पर बनी छोटी सी मोहल्ले की मस्जिद की देखभाल में बिताते थे। यह एक पुरानी साधारण इमारत थी, शहर में बने उन बड़े बड़े आधुनिक इस्लामिक सेंटरों जैसी नहीं, लेकिन अब्बू इब्राहिम के लिए यह एक महल थी। यह अल्लाह का घर था। अमीर को अपने दादा से मोहब्बत थी, लेकिन उनकी अटल सख्ती को वह अक्सर पुराने जमाने का समझता था। अमीर की दुनिया में हकीकत लचीली थी, इस्तेमाल की जाने वाली एक चीज, लेकिन अब्बू इब्राहिम की दुनिया में हकीकत वह बुनियाद थी जिस पर बाकी सब कुछ टिका था। एक शाम अमीर काम से घर लौटा, नाराज था। महीनों से चल रही एक बड़ी परियोजना जिस पर उसने काम किया था, उसे एक सहकर्मी को सौंप दिया गया था। एक ऐसा शख्स जो बॉसों की चापलूसी करने और दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने में माहिर था। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब्बू, अमीर ने शिकायत की अपने दादा के सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए, जो मस्जिद के एक ग्लास लैंप शेड को सावधानी से पॉलिश कर रहे थे। अहमद ने सिर्फ वीपी को वही बात बताई जो वह सुनना चाहता था। देरी पर पर्दा डाला और ऐसा बताया जैसे यह सब उसी का आइडिया था। मैंने चुनौतियों के बारे में सच बोला और मैं पीछे कर दिया गया। इस दुनिया में ईमानदारी से आपको क्या मिलता है? अब्बू इब्राहिम ने तुरंत नहीं देखा। उन्होंने कान पर सांस ली और उसे एक नर्म कपड़े से तब तक रगड़ा जब तक वह चमक नहीं गया। आखिरकार उन्होंने लैंप को नीचे रखा और अपने पोते की तरफ देखा। उनकी नजर नर्म लेकिन चुभती हुई थी। यह दुनिया या आखिरत? उन्होंने कहा। मुझे इसी दुनिया में तो रहना है अब्बू, अमीर ने थोड़ा बचाव करते हुए जवाब दिया। और तुम इसी में दफन होगे, अब्बू इब्राहिम ने स्थिरता से कहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। सूरा अत-तौबा आयत 119। सच्चाई, सिद्क, सफलता की कोई चालाकी नहीं है बेटे, यह एक हालत है। यह वो जहाज है जो तुम्हें इस दुनिया की तूफानी समंदरों के पार आखिरत के साहिल तक सलामत पहुंचाएगा। वह शख्स जो श्रेय चुराता है और मीठे झूठ बोलता है, वो नहीं चल रहा है, वह बस बहता जा रहा है और एक तूफान आने वाला है। अमीर ने सुना, लेकिन शब्द एक खूबसूरत सिद्धांत की तरह लगे जो उसकी किराए, उसके करियर की महत्वाकांक्षाओं और उसकी दुनियावी जद्दोजहद की हकीकत से कटा हुआ था। उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल राजी नहीं हुआ। हफ्ते बीत गए। शहर में एक बड़ी पुनर्विकास परियोजना की घोषणा की गई। एक ताकतवर कॉरपोरेशन शॉपिंग मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट बनाने के लिए पूरे ब्लॉक खरीद रहा था, और उनकी योजना के ठीक केंद्र में वह बूढ़ी जर्जर मोहल्ले वाली मस्जिद थी। एक एक करके मकान मालिकों ने अपनी संपत्तियां बेच दी। ऑफर उदार थे, इनकार करने के लिए बहुत उदार, लेकिन मस्जिद वक्फ संपत्ति थी, एक धार्मिक दान, इसे बेचा नहीं जा सकता था। कॉरपोरेशन बिना हार माने ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने समुदाय को एक डील की पेशकश की। वे कुछ मील दूर एक नई अत्याधुनिक मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे,
बदले में इस जमीन के समुदाय बंट गया। कई, खासकर नौजवान, ललचा गए। पुरानी मस्जिद की छत लीक करती थी, बिजली के तार खराब थे और औरतों या बच्चों के लिए कोई ठीक सुविधाएं नहीं थी। नई मस्जिद में एयर कंडीशनिंग, एक लाइब्रेरी, एक स्कूल और पर्याप्त पार्किंग का वादा किया गया था। यह हर तरह से एक बेहतर सौदा लग रहा था। लेकिन अब्बू इब्राहिम और बुजुर्गों की पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों ने विरोध किया। यह मस्जिद हमारे बुजुर्गों की हलाल कमाई और उनकी खालिस दुआओं से बनी है। उन्होंने एक समुदाय बैठक में तर्क दिया। हर ईंट में उनकी इबादत भरी हुई है। तुम इसका सौदा शीशे और स्टील से नहीं कर सकते। यह हमारी विरासत है। यही वह जगह है जहां हमने नमाज पढ़ना सीखा, जहां हमारे बच्चों ने अपने पहले कदम रखे। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक दिल है और दिल का सौदा नहीं किया जाता। कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि मिस्टर डेविस नाम के एक चिकने चुपड़े आदमी ने अब्बू इब्राहिम को मुख्य रुकावट के रूप में देखा। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, फिर उनके परिवार के लिए एक उदार दान देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की। अब्बू इब्राहिम ने उन्हें इज्जत के साथ दरवाजा दिखा दिया था, जो किसी भी चीख से ज्यादा ताकतवर था। निराश होकर मिस्टर डेविस ने एक अलग हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, झूठ। एक अफवाह फैलनी शुरू हुई। यह ग्रोसरी स्टोर में एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई। एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक टिप्पणी। यह कहा गया कि अब्बू इब्राहिम गुपचुप तरीके से इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ निजी सौदा है, कि वह विरासत के संरक्षक नहीं बल्कि एक लालची बूढ़े आदमी है जो अपने फायदे के लिए कीमत बढ़ाने के लिए दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफवाह जहरीली, चालाक और इतनी विश्वसनीय थी कि शक का एक बीज बोने के लिए काफी थी। अमीर ने इसे काम पर एक सहकर्मी से सुना जो एक अलग उपनगर में रहता था। अरे अमीर, क्या वो तुम्हारे दादा तो नहीं है जो पुरानी मस्जिद को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं? सुना है वो जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद चालाक आदमी है। अमीर स्तब्ध रह गया। उसने अपने दादा का जोरदार बचाव किया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी की एक किरण आ गई। ऐसा नहीं था कि वह इसे मानता था, बल्कि उसने देखा कि इतनी आसानी से एक झूठ फैल सकता है और एक जिंदगी भर की इज्जत को दागदार कर सकता है। दबाव बढ़ता गया। आखिरी फैसला करने के लिए समुदाय की बैठक रविवार के लिए तय की गई। मोहल्ले का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोस्तियां कमजोर पड़ गई। अब्बू इब्राहिम, जो कभी एक सम्मानित बुजुर्ग थे, अब कुछ लोगों द्वारा शक और तिरछी नजरों से देखे जाते थे। उन्होंने इसे देखा, लेकिन वह कभी नहीं डगमगाए। वह मस्जिद जाते रहे, नमाज पढ़ते रहे, सफाई करते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बैठक से पहले वाले जुमे को इमाम साहब ने एक ताकतवर खुतबा दिया। उनका विषय सूरा अल असर था। वक्त की कसम, इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की तरफ बुलाया और एक दूसरे को सब्र की तरफ बुलाया। उन्होंने वक्त की कीमत के बारे में बात की और कैसे हम सब का वक्त खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह घाटे से बचने का एकमात्र तरीका ईमान, नेक अमल के स्तंभों को थामे रहना है और एक दूसरे को हक और सब्र की तरफ बुलाना है। अमीर ने सुना और शब्द उसके दादा के शब्दों से भी ज्यादा गहराई से उसके दिल में उतर गए। उसने ईमानदार होने के कारण काम पर महसूस किए गए घाटे के बारे में सोचा, लेकिन इमाम एक ऐसे घाटे की बात कर रहे थे जो हमेशा रहने वाला, भयानक था। उसने उस सब्र के बारे में सोचा जो उसके दादा बदनामी के सामने दिखा रहे थे। उसने अपने पेट में शर्म का एक गठान महसूस की। उस शाम उसने अपने दादा को उनके कमरे में पाया, न पढ़ते हुए न नमाज पढ़ते हुए, बस खिड़की से बाहर मस्जिद की तरफ देखते हुए। पहली बार अमीर ने ताकत के एक अटल स्तंभ को नहीं, बल्कि एक थके हुए बूढ़े आदमी को देखा जो एक झूठ के बोझ से दबा हुआ था। अब्बू, अमीर ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सच नहीं है। आपको जानने वाला हर शख्स जानता है कि यह सच नहीं है। अब्बू इब्राहिम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उनकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई थीं। यह एक भारी चीज है अमीर, उन्होंने फुसफुसाया।
आपकी नीयत जो आपके और अल्लाह के बीच है को लोगों की जुबानों की कीचड़ में घसीटा जाए। लेकिन मेरी चिंता मेरी इज्जत के लिए नहीं है, मेरी चिंता अल्लाह के घर के लिए है। अगर उन्होंने इस झूठ पर यकीन कर लिया तो वे इसे बेचने के लिए वोट करेंगे। और एक समुदाय जो एक झूठ के लिए अपना मकाम छोड़ देता है, उसने एक इमारत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज को छोड़ दिया है। उन्होंने अमीर की तरफ देखा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। एक आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह के यहां उसे सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ बदी की तरफ ले जाता है और बदी दोज़ख की तरफ ले जाती है। एक आदमी झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह के यहां उसे झूठा लिख दिया जाता है। इन्होंने ठहराव लिया, यह मेरे बारे में नहीं है अमीर, यह हक के बारे में है, और इस मस्जिद के बारे में हकीकत एक झूठ से खत्म होने वाली है। अमीर उस रात सोने गया लेकिन नींद नहीं आई। इमाम के शब्द और उसके दादा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचा, छोटे मोटे झूठ, अपने रिज्यूमे पर बढ़ा चढ़ाकर बातें। वह वक्त जब उसे बोलना चाहिए था और वह चुप रहा। उसने कभी कभी उन्हें दोज़ख की तरफ ले जाने वाला नहीं समझा था, वे बस आसान थे। वह उठा और पानी पीने गया। अपने होम ऑफिस से गुजरते हुए उसने देखा कि उसके लैपटॉप की लाइट टिमटिमा रही है। उसे मिस्टर डेविस के असिस्टेंट से एक ईमेल मिला था। यह पूरी कम्युनिटी लिस्ट को भेजा गया एक सामान्य ईमेल था जिसमें नए कम्युनिटी सेंटर के ऑफर को दोहराया गया था, लेकिन किसी बात ने अमीर को और करीब से देखने पर मजबूर कर दिया। ईमेल कॉरपोरेशन के एक शेयर्ड सर्वर से भेजा गया था। अमीर एक टेक वाला लड़का था, उसे नेटवर्क और डेटा के बारे में पता था। एक ख्याल खतरनाक और मजबूर करने वाला उसके दिमाग में आया। उसे पता था कि कॉरपोरेशन के इंटरनल सर्वर खराब तरीके से सुरक्षित थे। उसने सहकर्मियों को इसके बारे में बात करते सुना था। क्या होगा अगर वह अफवाह का स्रोत ढूंढ सके? क्या होगा अगर वह उस ईमेल या मेमो को ढूंढ सके जो साबित करता हो कि यह उसके दादा को बदनाम करने की एक दुर्भावनापूर्ण रणनीति थी? यह गलत होगा, यह हैकिंग होगी, यह गोपनीयता का उल्लंघन होगा, यह गैर कानूनी था। लेकिन क्या हकीकत इसके लायक नहीं थी? मस्जिद को बचाने के लिए, अपने दादा का नाम साफ करने के लिए? वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थीं। यह उसके चुनाव का पल था। वह अपने कौशल का उपयोग कर सकता था, जिसका उपयोग वह आमतौर पर अपनी कंपनी के लिए व्यावसायिक लाभ हासिल करने के लिए करता था, हकीकत उजागर करने के लिए। सच ही सच को सही ठहराते हैं, है ना? जैसे ही उसकी उंगलियां चाबियों को छूने वाली थीं, उसे अपनी याद में एक आवाज सुनाई दी। यह उसके दादा की आवाज थी, सालों पहले उसे इस्लाम के बारे में पढ़ाते हुए। अल्लाह अल हक है, परम सत्य, बूढ़े आदमी ने कहा था। तो फिर हम बातिल का सहारा लेकर हक तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम बेईमानी से सच्चाई को कैसे खुश कर सकते हैं? अमीर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, मानो कीबोर्ड ने उसे जला दिया हो। वह पसीने से तर था। वह ऐसा करने ही वाला था। तभी उसे एक आइडिया आया, एक साधारण सच्चा आइडिया। यह इतना साधारण था कि शानदार था। समुदाय की बैठक भरी हुई थी। माहौल में तनाव था। मिस्टर डेविस ने नए कम्युनिटी सेंटर की झलक दिखाते हुए एक चिकनी प्रेजेंटेशन दी। कम्युनिटी लीडर मतदान के लिए कॉल करने ही वाला था कि अमीर कमरे के पीछे से खड़ा हुआ। मैं बोलना चाहूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही। आपने इशारा किया है कि मेरे दादा को इस डील को रोकने में कोई वित्तीय दिलचस्पी है। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप हाँ या ना में जवाब दे, रिकॉर्ड पर सबके सामने। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मिस्टर डेविस बेचैनी से हिले। क्या आपने या आपके कॉरपोरेशन के किसी ने कभी भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना विरोध छोड़ने के लिए मेरे दादा को कोई निजी वित्तीय लालच दिया था? मिस्टर डेविस का चेहरा पीला पड़ गया। वो फंस गया था। अगर उसने कहा नहीं तो वो झूठ बोल रहा था और उसे खतरा था कि अमीर के पास कोई सबूत हो सकता है। अगर उसने कहा हां तो उसने एक समुदाय के बुजुर्ग को रिश्वत देने की कोशिश स्वीकार कर ली। वो हकलाया, ये एक निजी चर्चा थी। यह एक साधारण सवाल है मिस्टर डेविस, अमीर ने कहा, उसकी आवाज मजबूत होती हुई। हाँ या ना?
क्या आपने उन्हें पैसे की पेशकश की? खामोशी कान फोड़ने वाली थी। हर कोई मिस्टर डेविस को देख रहा था। उनकी चिकनी छवि गायब हो गई। वह एक कोने में फंसे जानवर की तरह लग रहे थे। हम शायद उनके परिवार के लिए एक दान की चर्चा की हो, भलाई के इशारे के तौर पर। आखिरकार उन्होंने बुदबुदाया। भीड़ में से एक सिसकी निकली। अमीर ने जोर दिया। और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मिस्टर डेविस ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस नीचे देखा। अमीर भीड़ की तरफ मुड़ा। उनकी प्रतिक्रिया थी उन्हें दरवाजा दिखाना। मेरे दादा, जो एक छोटी सी पेंशन पर गुजर बसर करते हैं, जो अपने जूते खुद मरम्मत करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी ईमानदार मेहनत में गुजारी, उन्हें एक छोटे भाग्य की पेशकश की गई थी और उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनके उसूल बिकाऊ नहीं है, उनका दीन बिकाऊ नहीं है। और यह मस्जिद, अमीर ने कहा जुनून के साथ उठती आवाज में, बिकाऊ नहीं है। जुम्मे को इमाम साहब ने हमें सूरह अल-असर की याद दिलाई। अमीर ने जारी रखा, उसकी आवाज नर्म होती हुई, कि हम सब घाटे में हैं जब तक कि हम ईमान ना थामें, नेक अमल ना करें और एक दूसरे को हक और सब्र की तरफ ना बुलाएं। याद रखना कि अल्लाह अल हक है। जब तुम हक के साथ खड़े होते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होते, तुम अल्लाह के साथ खड़े होते हो, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसे हराया नहीं जा सकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या चुप रहे। अल्लाह सच्चे लोगों के साथ है, क्योंकि आखिर में सच्चाई सिर्फ वह नहीं है जो हम कहते हैं, ये वह है जो हम हैं, और यही एक चीज है जो हम अपने रब से मिलने के लिए साथ लेकर जाएंगे। ये वो दिन है जब सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी। सूरह अल माइदा आयत 119। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।